छेदा देखिए दोस्तों, गणगौर पूजा में लास्ट डे जो गीत गाए जाते हैं दोस्तों, वो हम लोग कम से कम 11, 15, 17, 19, 21 इस तरह से गाते हैं दोस्तों। तो उनमें से जो कंपलसरी जो शुरू के 4-5 गीत होते हैं वो हम लोग को गाने ही पड़ते हैं, और लास्ट के भी जो 5-6 गीत होते हैं वो ज़रूर गाने पड़ते हैं दोस्तों। 2 पथावा गाना पड़ता है, मगर मैंने आपके हिसाब से बहुत ही सरल तरीके से इन गीतों को डाला है दोस्तों। ये टोटल पार्ट 1 और पार्ट 2 में दो दो भाग में ये गीत हैं। तो आप जब गणगौर पूजे तो बहुत ही सरल तरीके से इन गीतों को गा सकती हैं। यानी या तो आप मेरे वीडियो को चलाकर छोड़ दीजिए, उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दीजिए, जिससे आपको आवाज़ का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आवाज़ भी बहुत अच्छा आ पाएगा ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद। फिर उसके बाद जैसे सबसे पहले मैंने डाला है पाटा धुनी का गीत। यानी आप जब सारा गणगौर का तैयारी करके बैठ जाएंगे दोस्तों, तो पाटा जो जिस पर आप अपनी अपनी गणगौर विराजमान किया है उस पर थोड़ा सा जल हाथ में लेकर उस पाटे पे डाल के इस तरह से गोल गोल घुमाते हैं, तो वो पाटा धू भाई पाटा धू जो गीत है वो आ जाएगा। उसके बाद सूरज का गीत गाया जाता है दोस्तों, उठ उठे मारी गोरल माता उंध्याले की सुंध्याले की, तब वो सियाले की उंध्याले की वो वाला जो गीत है वो वाला गाया जाता है दोस्तों, वो भी कंपलसरी होता है। उसके बाद हम लोग जो है अपने गद्दे पर या कोई कोई दीवार पर भी टिक्की देते हैं दोस्तों, जो भी आपके जैसे आप करते हैं वैसे कर लीजिएगा। ऐसे गद्दे पर टिक्की देने से होता है दीवार गंदी भी नहीं होती है, और हम लोग उसको विसर्जन के समय पर गणगौर माई के साथ विसर्जन भी कर सकते हैं। तो आप उस कर पर पहले रोली की 16 टिक्की दे दीजिए, फिर काजल की 16 टिक्की दे दीजिए, नहीं पहले रोली की 16 टिक्की दे दीजिए, फिर मेहंदी की 16 टिक्की देते हैं दोस्तों, और फिर काजल की देते हैं। यानी रोली, मेहंदी और काजल इन सब की 16-16 टिक्की दी जाती है दोस्तों। और लास्ट डे आपको पता ही होगा कि घर की चाहे बूढ़ी हो या बच्ची हो या जवान हो, सब लोगों को लास्ट दिन गणगौर पूजना कंपलसरी होता है। यदि आप अपने बच्चों को नहीं पूजाते तो कोई बात नहीं है, वैसे पूजाना चाहिए हमारी संस्कृति को सिखाने के लिए। तो जो भी हो, आप 16-16 टिक्की अलग अलग लोग अपने अपने नाम की 16-16 टिक्की देंगे, 16 रोली, 16 मेहंदी और 16 काजल। तो उतने में वो टिक्की का गीत हो ही जाता है। फिर ऊंचो चमरो, चौकुंटो, ओडो कोडो और ये सब गीत जब चलता है उस समय पर आप गणगौर माई के हम लोग को लास्ट दिन काजल लगाना पड़ता है, टिक्का लगाना पड़ता है, मेहंदी लगानी पड़ती है। फिर अपने खुद के भी चाहे हल्का सा भी काजल टच कराओ, काजल टच कराते टिक्का निकालते हैं, हल्की सी चाहे टिक्की आगे पीछे ही दो, थोड़ी सी हम लोग उस समय पर गणगौर के सामने बैठकर मेहंदी भी अपने हाथों में टच कराते हैं। तो आप ये सब जब काम करेंगे दोस्तों, तो जो एक्स्ट्रा के गीत हैं वो उस समय पर चलते रहेंगे, तो आप बहुत ही व्यवस्थित ढंग से आप अपनी पूजा भी करते रहेंगे और इधर आपके गीत भी चलते रहेंगे। तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। आपका जो यूट्यूब, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल से आपका ब्लूटूथ से अगर वो गीत चल रहे हैं तो आपके गीत चल रहे हैं, और उसी गीत के समय पर आप टिक्की देना शुरू करके फिर आप गणगौर का पूजा कर दीजिए। गणगौर को जो हम लोग दत्वन देते हैं, यानी एक एक जो वो होती है धूप का एक एक तार निकाल के पानी में डुबो डुबो के गणगौर के, ईसर के, कानी राम जी के सबके सामने रखा जाता है, उसको दत्वन देना बोलते हैं। और अगर आपके पास 5 नहीं है 2 है तो उनको 2 को भी दिया जाता है। फल ढोकला जो होता है वो चढ़ाया जाता है, अपने अपने दोस्तों फल चढ़ाए जाते हैं, वो आप चढ़ाइए। ये सब करते करते मेरे को जहाँ तक लगता है 15 से 20 मिनट लगता है, जिसमें मेरे 15 से 20 मिनट में मैंने 8 से 10 गीत डाले हैं जो आपके पूरे हो जाएंगे। पार्ट 2 में भी कुछ एक गीत है, जैसे बड़ी गणगौर मैंने डाली है, चंद्र गौरजा मेरी रूप गौरजा, वो बहुत ही अच्छा और सुंदर गीत है दोस्तों। तो मेरे को पर्सनली लगता है कि वो लास्ट दिन जरूर गाना चाहिए। और हमारे दादाजी रे मांडी गणे गोरो रसिया और कांगसिया है, तो कांगसिया कोई कोई क्या होता है शाम के समय पानी में गाते हैं दोस्तों, मगर क्या होता है जो लेडीज़ लोग हैं वो तो शाम को और सुबह नहीं गा रही है, इसलिए सब गणगौर पूजते समय बैठती है, तो उस समय वो कांगसिया भी गाना चाहिए, मतलब गणगौर के सामने में। और उसके बाद तो जो कंपलसरी वाला गीत है वो शुरू ही हो जाता है। जैसे झंवारा हम लोग को कंपलसरी है गाना, वो गाना ही पड़ेगा। आप बीच के अगर गीतों को स्किप भी करते तो, और आरता आपको गाना ही पड़ेगा, और छांटा देना ही पड़ेगा, एल खेल गाना है, कहानी सुननी है, सीखना है, और 2 पथावा है। मतलब इतने गीत तो आपको जो 6-7 गीत लास्ट के वो गाने ही पड़ेंगे, शुरू के भी 4-5 गीत गाने पड़ेंगे, बीच के जो गीत है
वो आप अपने जब टिक्की विक्की दे रहे हैं अपने को गणगौर को और ये सब कर रहे हैं, और जो अपना दूध भी छूटना पड़ता है अपने लोग को छांटा देने के लिए, वो सब करते करते और आपका 21 गीत पूरा जाता है। टोटल ये 40 या 45 मिनट का है दोस्तों। तो इसमें अपने को 40-45 मिनट वैसे भी गणगौर पूजने में लगता ही है। और अगर फिर भी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आप सुन लीजिएगा गीत। अगर बीच के कोई गीत आपको नहीं समझ में आए तो स्किप भी कर सकती है, 15 गीत गा सकती है, 17 गा सकते हैं, जैसे भी। मगर जो शुरू के 5 गीत है और लास्ट के 6-7 गीत है वो दोस्तों कंपलसरी में आते हैं, और बीच वाले गीत जो हैं वो हम लोग गाते ही हैं। मतलब लास्ट डे गणगौर पूजा में थोड़े ज़्यादा गीत गाए जाते हैं, इसलिए मैंने टोटल 21 गीत डाले हैं। आप अपने हिसाब से जितने भी गाना चाहिए गा सकते हैं। और अगर टोटल पूरे 21 के 21 आपको सुनने की इच्छा है तो बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने चुन चुन कर अच्छे अच्छे गीत ही इसमें डाले हैं। और कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक के बटन का दबा दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय दादी की।